एक दिन जब हजरत नबी करीम बचपन की उम्र में थे, मक्का की तंग गलियों में नरम धूप फैली हुई थी। हवा हल्की सी गर्म थी और फिजा में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उस मासूम उम्र में भी आपकी आंखों में ऐसा नूर था जो दिलों को अपनी ओर खींच लेता है। भूख की हल्की सी टीस महसूस हो रही थी, मगर होंठों पर सब्र भरी मुस्कान मौजूद थी। कुछ ही दूरी पर अब्बू झल का खजूरों का बाग था। वह एक यहूदी व्यक्ति के साथ मिलकर खजूरें बोरियों में भर रहा था। नबी करीम निहायत नरमी और वकार के साथ उस ओर बढ़े। दिल में बस यही ख्याल था कि शायद 2 खजूरें मिल जाएं। आप बाग में पहुंचे, सलाम किया और बड़े अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे देंगे? अबू झल ने आपको हिकारत से देखा और बोला, ऐ मोहम्मद, मैं खजूर दे सकता हूं, मगर एक शर्त है। वहां जो आदमी खड़ा है उसकी बोरी अपने सिर पर रखकर मेरे घर पहुंचा दो, फिर तुम्हें खजूर मिलेंगी। नबी करीम ने बिना किसी शिकन के मुस्कुराते हुए उस यहूदी व्यक्ति से फरमाया, मैं यह बोरी अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वह हैरान होकर बोला, इस उम्र में उठा सकोगे? आपने इत्मीनान से फरमाया, यकीनन। फिर आपने बोरी अपने सिर पर रखी और सुकून व वकार के साथ चल पड़े। हर कदम में एक नूरानी एहसास था। पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी व्यक्ति खामोशी से यह मंजर देखते रहे। जब बोरी अब्बू जहल के घर रख दी गई तो नबी करीम ने नरमी से कहा, चाचा जान, अब खजूर दे दीजिए। उसने सिर्फ 1 खजूर दी। आपने अदब से अर्ज किया, चाचा जान, क्या एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी दरख्वास्त अब्बू जहल के घमंड को छुप गई। वह गुस्से से भर उठा और अचानक जोरदार थप्पड़ नबी करीम के चेहरे पर मार दिया। उसी लम्हे जैसे आसमान का रंग बदल गया, हवा थम गई, पहाड़ खामोश हो गए। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म, और जालिम अब्बू झल हंसता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अजीब मंजर सामने आया। जैसे ही खजूरों से भरी बोरी खोली गई, अब्बू झल हैरत से जड़ हो गया। उसने देखा कि बोरी की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। वह यहूदी व्यक्ति जो पास ही खड़ा था हैरानी और सदमे में डूब गया। उसकी निगाहें उस मंजर पर जम गईं। फिर वह अपने सरदार के पास यह अजीब खबर देने के लिए दौड़ पड़ा। इधर अब्बू झल घर से बाहर निकला और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकला। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी करीम ने सिर झुकाकर निहायत नर्म आवाज में फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। यह सुनते ही जालिम अब्बू झल ने एक और थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज ऐसी थी मानो आसमान पर कोई भारी चोट पड़ी हो। पहाड़ फिर खामोश हो गए और उस मासूम बच्चे की आंख में एक आंसू चमक उठा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि नबी करीम ने बस इतना ही फरमाया, चाचा जान, आपके हाथ को तो चोट नहीं लगी? सुभान अल्लाह, कैसी शफकत, कैसा सब्र, कैसी रहमत, हिम्मत और हुस्न। हिम्मत यह थी कि खुद एक थप्पड़ खाया, लेकिन उस शख्स की चिंता थी जिसने मारा था। फिर नबी करीम इस दर्द और तिरस्कार का बोझ लेकर घर नहीं लौटे, बल्कि चुपचाप पहाड़ की कगार पर चले गए और बस खड़े रहे। यह दृश्य देखकर पेड़ और पहाड़ों ने आवाज दी, अफसोस, अगर इन्हें पैदा न किया जाता तो न यह जमीन होती, न यह आसमान, न यह सारी दुनिया। लेकिन आज वही नबी भूखा, दुख और गम में डूबा और लोगों की नजरों से अनदेखा किया जा रहा था। और दिल से कठोर अब्बू झल के दिल में एक भी रहम नहीं था, न उसकी आंखों में शर्म का एक भी कतरा था। वहीं वह यहूदी आदमी अपने सरदार के पास पहुंचा और बोला, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो सोच से बाहर है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में इतनी ताकत है कि बस एक थप्पड़ खाने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई अल्लाह की शक्ति? सरदार कुछ देर सोच में पड़ा और फिर बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आकाशीय किताब में मोहम्मद का नाम है, जो आखिरी और सबसे महान नबी होंगे। लेकिन क्या यही वही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने धार्मिक पेशवाओं से पूछना होगा। फिर वह सरदार एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर ये सच है तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से मिटा देंगे। तुम लोग जाओ और यह खबर हमारे धार्मिक पेशवाओं तक पहुंचा दो। यह सुनकर वह यहूदी व्यक्ति फिर से अब्बू झल के घर की ओर बढ़ा। रास्ते में जब वह खजूरों के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। सभी खजूरों के पेड़ों पर एक भी खजूर बाकी नहीं थी। सारे पेड़ पत्थरों में बदल चुके थे।
उसने एक पल भी वहां रुकने की जरूरत नहीं समझी और जल्द से जल्द अब्बू झल के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने कहा, भाई, तुम्हारे बाग की सारी खजूरें पत्थर बन गई हैं। अगर इन्हें वापस नहीं लाया गया तो बड़ा नुकसान होगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। लेकिन अब्बू झल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वह जालिम और चतुर था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। यह कहकर वह नबी करीम के घर की ओर बढ़ा। उस वक्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे और चाचा अब्बू तालिब अकेले घर में थे। कुछ ही देर बाद अब्बू झल वहां पहुंचा और बोला, ए अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा? वह तो बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी सारी खजूरों को पत्थर में बदल दिया। वह कहां गया है, क्या तुम जानते हो? कहीं वह पहाड़ की कगार पर किसी शेर या भालू ने तो नहीं खा लिया? यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी की तलाश में निकल पड़े। इधर नबी करीम पहाड़ की कगार पर बैठे थे, दिल में गम का बोझ लिए और चेहरे से आंसू बहाते हुए फरमा रहे थे, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो कोई भी मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। आज मैं बहुत अकेला हूं। आपका यह रोनापन देख जंगल के शेर, भालू और हरण सब वहां आ गए। उन्होंने भी इस दर्द को महसूस करके वे भी बेकरार हो गए और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब पुकार उठे, या रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, अब आप ना रोइए, ये आंसू हमसे सहन नहीं हो रहे। चंद ही पल में चचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। ये दृश्य देखकर उनकी जबान पर चुप्पी छा गई। वे बस हैरान होकर आपको देखते रहे। फिर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वे नबी करीम को अपने साथ लेकर घर वापस आ गए। उसी रात चचा अब्बू तालिब अब्बू झल के घर पहुंचे और कहा, तुम उसे जादूगर कह रहे हो, हालांकि उसने तो कुछ मांगा भी नहीं था। उसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, न ही तुम्हारे खिलाफ कोई बात की। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वे वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू झल चुप हो गया, कोई जवाब न दे सका। दिल के किसी कोने में वह कुछ महसूस जरूर कर रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। दरअसल अब्बू झल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक तेज रोशनी नजर आई। लोगों ने समझा शायद कोई तारा टूट गया है, लेकिन हकीकत में फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, उनकी आंखों के आंसुओं से एक दिन एक महान किताब नाजिल होगी। यही सबसे महान इंसान और आखिरी नबी हैं, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएंगे। इधर जब यहूदियों को इस चमत्कारी घटना की खबर मिली तो उन्होंने नबी करीम को मारने की साजिश शुरू कर दी। वे चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनमें से एक यहूदी आदमी अपने धार्मिक पेशवा के पास गया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। पेशवा ने सुनकर कहा, मैं उन्हें पहचान गया हूं। यही वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके मुबारक कंधे पर महर ए नबूवत और दूसरी उनकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? पेशवा चुप हो गया, सिर झुका लिया और बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी ओर हर साल चचा अब्बू तालिब व्यापार की खातिर शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी वे यात्रा की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय नबी करीम उनके पास आए और फरमाया, चचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। चचा अब्बू तालिब आपकी बात टाल न सके, चूंकि अगली सुबह व्यापारिक काफिला रवाना हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद काफिला बसरा नामक स्थान पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। इस स्थान से कुछ दूर एक ईसाई गिरजाघर था, जिसमें एक बड़ा आलिम ए दीन रहता था, जो उस समय का प्रसिद्ध पादरी माना जाता था। जब व्यापारिक काफिला वहां से गुजरा तो ईसाई पेशवा की नजर एक ऐसे जवान पर पड़ी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके सिर के ऊपर सफेद बादल का एक टुकड़ा था, जो हर कदम के साथ उसके साथ चल रहा था और उसे छांव दे रहा था। यह दृश्य देखकर पेशवा हैरान हो गया। उसने तुरंत अपनी धार्मिक किताबें खोलीं और विस्तार से देखने के बाद यकीन कर लिया कि इस काफिले में आखिरी जमाने के नबी मौजूद हैं। उसने जल्दी से अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, जाओ इस काफिले के सभी लोगों को बुलाकर लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। वह आदमी गया और काफिले वालों से कहा, प्यारे भाइयों,
हमारे धार्मिक पेशवा ने आप सभी को दावत दी है, कृपया इसे स्वीकार करें। चूंकि काफिले के सभी लोग गिरजाघर में आए और ईसाई पेशवा ने उन्हें भरपूर खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से पूछा, ए काफिले के सरदार, क्या इसके माता पिता का इंतकाल हो चुका है? अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अनुमान सही है। इसके माता पिता का इंतकाल हो चुका है और अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो, तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह का आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर महर ए नबूवत मौजूद है। तुम्हें चाहिए कि तुम इस पर कड़ी नजर रखो और इसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूदियों और ईसाइयों को इसका पता चल गया तो वे इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। अब्बू तालिब ने पूछा, आपको यह कैसे मालूम हुआ? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, ये वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है और ये वही निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि ये आखिरी नबी हैं। उनकी महर नबूवत और उनकी आंखों में रहमत ने यह साबित कर दिया। नबी के चचा अबू तालिब अपने भतीजे को ले जाने के लिए रवाना हुए। इसी दौरान एक ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला जा रहा है। वो फौरन वहां पहुंचा और पूछा, अरे आप लोग कौन हो? अगर सच में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी रक्षा करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वे उन्हें मार सकें, इसलिए आप लोग वापस रोम लौट जाओ। सैनिक ये सुनकर वापस लौट गए। दिन बीता और रात को वह प्रेसिडेंट ने अबू तालिब को चर्च में बुलाया और कहा, देखो, मेरी बात सही साबित हुई। यहूदी और नास्तिक आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी मिल गए तो वे उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को विदेश न ले जाओ, बल्कि घर लौटो। अगले दिन अबू तालिब ने विदेश जाने का रास्ता छोड़ दिया और घर लौटने का इरादा किया। रास्ते में उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पास जाकर देखा तो एक आदमी लगभग मरता हुआ पड़ा था। वह वही यहूदी था जो कभी आखिरी नबी को मारने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर जिंदा कर दिया और साथ ले गए। फिर काफिला समुद्र के किनारे एक मछुआरों के गांव में पहुंचा, जहां काफिला आराम करने रुका। वहां के मछुआरे मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। अब्बू ताहिल ने देखा कि कुछ लोग बड़े ध्यान से पूजा कर रहे हैं। उन्होंने एक से पूछा, भाई लोग, आप ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, हमारे जाल में कई दिन से मछली नहीं आ रही, इसलिए हम समुद्र के देवता को खुश करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं। इस दौरान नबी ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक माँ और उसका छोटा बच्चा बंधे हुए हैं, जिन्हें बलि के लिए रखा गया था। नबी ने अपने हाथों से उन्हें आजाद किया। उसी समय एक मछुआरे ने चिल्लाया, जिन्हें हम बलि के लिए बंधा रहे थे, उन्हें एक बच्चा आजाद कर गया। यह सुनकर सब लोग नबी को पकड़ने दौड़े, लेकिन अब्बू ताहिल ने बीच में आकर रोका। तभी समुद्र के पास खड़ी बड़ी मूर्ति अपने आप गिर गई और टुकड़ों में टूट गई। लहरें उठीं और मछलियां सतह पर आ गईं। मछुआरे खुशी से झूम उठे। अब्बू ताहिल हैरान थे। सच यही था कि नबी समुद्र के किनारे खड़े होकर दुआ कर रहे थे और अल्लाह की बरकत से उस गांव में मछलियां लौट आईं। इसके बाद काफिला मक्का की तरफ बढ़ा। मक्का पहुंचकर नबी अपने चाचा अब्बू ताहिल की बकरियां चराने लगे। एक दिन बकरियां चराने के बाद लौटे तो देखा कि एक जगह गुलाम और कन्याओं की खरीद फरोख्त हो रही थी। पुरुषों को गर्म लोहे की सलाखों से मारा जा रहा था और औरतें महंगे दामों में बेची जा रही थीं। ये मंजर देखकर नबी का दिल दुख से भर गया। उसी समय चाचा अबू लहब वहां मौजूद थे, जो गुलामों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। वह एक कन्या को बहुत महंगे दामों में बेच रहे थे। उसकी पति आया और विनती की, हुजूर, कृपया ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अबू लहब ने नहीं सुनी। तब नबी वहां पहुंचे और बोले, आप इस औरत को मत बेचिए। अबू लहब बोले, मैंने इसे बहुत महंगे दामों में खरीदा है, अगर तुम इसका दाम दे दो तो छोड़ दूंगा। नबी ने तुरंत दाम दिए और उसी समय वह औरत नबी की वजह से आजाद हो गई। फिर मक्का में कई दिन से बारिश नहीं हुई थी। मक्का के बड़े सरदार इकट्ठे हुए और बोले, मक्का में कई दिन से बारिश नहीं हुई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जानवर और पक्षी मर रहे हैं। हम सभी कसम खाते हैं कि काबा के पास जाकर दुआ करेंगे और जब तक बारिश नहीं होगी वापस नहीं आएंगे। सब लोग एक एक करके काबा की तरफ बढ़े। चाचा अबू तालिब भी जाने वाले थे। तब नबी ने धीरे से कहा, चाचा, मुझे भी साथ ले चलो। अबू तालिब हिचकिचाते हुए बोले, तुम अभी छोटे हो, वहां बड़े लोग होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ लूं तो लोग मेरी इज्जत कम समझेंगे। नबी मुस्कुराए और बोले, चाचा, खुद वापस आ जाऊंगा,
अबू तालिब कुछ नहीं बोले क्योंकि वे अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने नबी को साथ ले लिया और काबा की तरफ बढ़े। नबी पीछे हट गए जैसा कि अबू तालिब ने इशारा किया था। उसके बाद सब लोग मिलकर दुआ करने लगे, काबा हमें पानी दे, अब हम और सहन नहीं कर सकते। रात गुजरी लेकिन बारिश न हुई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं था। शदीद गर्मी की वजह से 3 लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग उन्हें संभालने में लग गए। इसी दौरान नबी खामोशी से चचा अबू तालिब के करीब आए और अर्ज किया, चाचा मुझे जाने दीजिए, मैं जानता हूं अगर मैं अपने रब से दुआ करूं तो अल्लाह पानी बरसा देंगे। अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद यहाँ मक्का के बड़े सरदार मौजूद हैं, वे सब पानी मांग रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तुम अभी इस उम्र में क्या कर सकते हो, इसलिए तुम पीछे हो जाओ। ये सुनकर नबी खामोशी से पीछे हट गए। फिर भी लोग दोबारा दुआ करने लगे, ऐ खालिक काबा हमें पानी दे। लेकिन बारिश न हुई और सब थूक कर एक तरफ बैठ गए। अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो नबी अब भी मौजूद थे। गुस्से में उन्होंने कहा, मोहम्मद तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? नबी ने नर्म लहजे में जवाब दिया, चाचा मैं आपका पसीना पोंछने आया हूँ। ये सुनकर अबू तालिब के दिल में रहमत उमड़ आई और उन्होंने नबी को गले लगा लिया। नबी ने अर्ज किया, चाचा मुझे एक बार काबा के पास जाने दीजिए, अगर मैं जाऊं तो अल्लाह पानी बरसा देंगे। ये बात मक्का के एक सरदार ने सुन ली। नबी ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मक्का वालों देखो पानी आ रहा है। लोग हैरत से बोले, कहाँ पानी? हम तो इतनी गर्मी में हैं और तुम कहते हो पानी आ रहा है। कुछ ने कहा, मोहम्मद तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे बोले, अगर ये छोटा आगे गया और हमारी दुआ कबूल हो गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। काफी बहस के बाद नबी को काबा के सामने जाने की इजाजत दी गई। वह काबा के सामने गए और दुआ की। पास पहुंचे, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमें सिराब कर। इतने में आसमान पर सियाह बादल घेर आए, ठंडी हवा चलने लगी और मक्का में जोरदार बारिश होने लगी। चंद लम्हों में मक्का और उसके उर्द गर्द के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में खेलने लगे और सब भीगते हुए अपने घरों को वापस गए। मोहब्बत, सब्र और तकवा की जीती जागती मिसाल। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे रहमत वाले नबी ने कितनी ही तकलीफें झेली मगर कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बस अपने रब से दुआ की, ए मेरे रब मेरी उम्मत को माफ कर दे। मगर लोग ये नहीं जानते थे कि वह कौन है। यही वह नबी हैं जिनकी मोहब्बत के बिना जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। आज का मुसलमान और आज हम इस दौर के मुसलमान जरा सोचें, हम उनके लिए कितना रोते हैं, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उनकी सुन्नत पर कितना अमल करते हैं। एक पल ठहर कर सोचिए, जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, पेड़ रोए, जानवर रोए और हमारी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकलता, हमारा दिल क्यों नहीं कांपता? दुआ का वक्त मोहतरम नाजरीन, आइए आज हम सब मिलकर दुआ करें। ए अल्लाह हमें इस रहमत वाले नबी के वसीले से माफ कर हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन।